जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के दरमियान आप लोगों को कई सारे रिपोर्ट में सुनने को मिला होगा कि किस तरीके से टर्किश अनमैन एरियल व्हीकल ने इस लड़ाई में अजरबैजान को जीतने में मदद किया और उसके बाद बढ़ चढ़ के टर्किश अनमैन एरियल व्हीकलों का प्रशंसा शुरू हुआ और खास करके पाकिस्तान जैसे देशों में सबसे ज्यादा चर्चा हुआ। पर दोस्तों, अब टर्की के फेलियर के सबसे बड़े बड़े रिपोर्ट खुल के आगे आ रहा है और ऐसे ही एक रिपोर्ट में हाल ही में खुलासा किया गया है कि रशिया के पैंसर एस सिस्टम ने ही लीबिया के अंदर करीबन 47 टर्किश अनमैन एरियल व्हीकलों को मार गिराया है। और दोस्तों, ये किसी भी देश के हथियार के शायद सबसे बड़ा फेलियर है। इवन शायद ही किसी देश के इतने सारे अनमैन एरियल व्हीकल किसी एक एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा मार गिराया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टर्की के अनमैन एरियल व्हीकल के फेल होने के कारण को बताऊंगा और कैसे रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने लीबिया के आसमान को टर्की ड्रोन फ्री बना दिया। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अल मज़दार न्यूज के मुताबिक लीबिया के अंदर चलने वाले लड़ाई में इस साल के शुरुआत से लेकर अब तक रशियन एयर डिफेंस सिस्टमों के द्वारा, खास करके रशियन पैंसर एस सिस्टमों के द्वारा करीबन 47 टर्किश बख्तियार TB2 ड्रोनों को मार गिराया गया। और दोस्तों, ये संख्या टोटल टर्की द्वारा बनाया हुआ ड्रोनों के करीबन 25% है। और दोस्तों, अब जो ये खुलासा किया गया है, इसके बाद सवाल ये भी उठने लगा है कि जिस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया के लड़ाई के दरमियान टर्की द्वारा अपने ड्रोनों के बढ़ चढ़ के प्रशंसा किया जाता था, उसमें कितना सच्चाई है। इवन दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि एक तरफ लीबिया के अंदर जहां पे टर्की के 47 ड्रोन तबाह हुआ है, तो वहीं पे उसी समय सीरियन अरब आर्मी के तरफ से करीबन 30 ऐसे ही बख्तियार ड्रोनों को मार गिराया गया था। मतलब कुल मिला के 2020 में टर्की का 77 अनमैन एरियल व्हीकल ऐसे ही तबाह हुआ। और दोस्तों, ये करीब करीब टर्की का टोटल ड्रोन फोर्स के 50% के आसपास है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी की तरफ से यह भी बताया गया है कि एक साल के दरमियान इन झड़पों में रशिया के 9 पैंसर एस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तबाह हुआ है। लेकिन अगर टर्की के नुकसानों के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये काफी नेग्लिजिबल नुकसान है। दोस्तों, अब इन रिपोर्टों के साथ जहां पे एक तरफ टर्की का पोल खुल रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तान का भी बचे कुचे होप एक के बाद एक डूबता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान सपना पाल के रखा है कि अमेरिका से अब हथियार नहीं मिलने पे पाकिस्तान टर्किश और चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल करेगा। और हाल ही में चाइना द्वारा ये भी बताया गया है कि चाइना करीबन 50 विंग लॉन्ग टू अनमैन एरियल व्हीकल का सप्लाई पाकिस्तान को करेगा और पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इन अनमैन एरियल व्हीकलों को लेके काफी ज्यादा बढ़की मारा जा रहा था। पर दोस्तों, 2-3 दिन पहले ही चाइना के अनमैन एरियल व्हीकल का भी पोल खुल चुका था, जहां पे यमन के रेबल्स द्वारा चाइना के इन अनमैन एरियल व्हीकल को खाली गन शॉट से ही मार गिराया गया। जबकि चाइना के अनमैन एरियल व्हीकल का तो पोल पहले ही खुल चुका था। जब कुछ देशों के द्वारा जब इन अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने के बाद पछतावा किया जा रहा था, तभी कई सारे देशों की तरफ से बताया गया था कि इन अनमैन एरियल व्हीकल के पास ना क्षमता है और ना ही इनके पास कंट्रोल है। मतलब ये अनमैन एरियल व्हीकल उड़ता तो है लेकिन लैंड करने से पहले ही क्रैश हो जाता है। लॉन्ग रेंज से हथियार दागने में भी इतना ज्यादा क्षमताशाली ना होने की वजह से अब उन देशों की तरफ से चाइना के अनमैन एरियल व्हीकलों को भंगार में बेचा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ चाइना इन बेकार हथियारों को पाकिस्तान को देके पाकिस्तान को और ज्यादा कर्ज के जाल में डुबा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिलिट्री अधिकारियों को भी पता है कि चाइना के अनमैन एरियल व्हीकल इतना कारगर नहीं है और चाइना के हेलीकॉप्टर भी इतने कारगर नहीं है और इसी वजह से उनके तरफ से फोकस टर्की के हथियारों की तरफ भी किया जा रहा था। पर अब टर्की का भी पोल दिन ब दिन खुलता जा रहा है, चाहे वो टर्की के S-400 के फेलियर हो या फिर अनमैन एरियल व्हीकल का फेलियर हो। दोस्तों, यहाँ पे टर्की के S-400 में इसीलिए बोला क्योंकि रशिया द्वारा जो S-400 टर्की को दिया गया है वो बिना रशिया का चलेगा नहीं और टर्की अपने बलबूते पे उसे चलाने का जब प्रयास किया गया तो टर्की को विफलता का सामना करना पड़ा। दोस्तों, खाली इतना होता तो मानते हैं कि टर्की का किस्मत थोड़ा बहुत खराब है, लेकिन अब अमेरिका के सैंक्शन के बाद टर्की का किस्मत इतना बुरी तरीके से खराबी की तरफ जा रहा है कि टर्की अब अपने हथियारों को बेचने के लिए भी बंदोबस्त नहीं कर पा रहा है। खास करके उन हथियारों को जो टर्की पाकिस्तान को देने का प्रयास कर रहा था, जिनमें अटैक हेलीकॉप्टर और फ्रिगेट जैसे जहाज भी है। अमेरिका के सैंक्शन के बाद अब टर्की को इन हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाला इंजन का सप्लाई बंद हो चुका है और जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों का भी सप्लाई बंद हो चुका है। और बिना इंजन के और बिना इक्विपमेंटों के जहाज किसी काम का नहीं है, ये आप सब लोगों को पता ही है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।